बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवार फाइनल करने में लगी हुई हैं। और हर सियासी जमात के अंदर हर जो हल्का होता है उसमें एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो उनको जो टिकट देने में वो दुश्वारी होती है। अब तक की जो सूरत हाल है मुस्लिम नून के हवाले से टिकटों की तकसीम में कुछ इख्तलाफात हैं, चंद अहम हल्के हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं उनको टिकट नहीं मिल रही, उनके लिए मुश्किलात है। और ज़्यादातर जो मुश्किलात आ रही हैं मुस्लिम नून के अंदर वो आ रही हैं जो 22 जो MNA थे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया था तो वो 22 MNA जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की थी और उन्होंने एक फॉरवर्ड बुलाया था जिसमें राजा रियाज साहब उनके सरबराह थे, उनमें वो शामिल थे। तो अब वो ज़्यादातर उम्मीदवार वही हैं। अब उनको क्योंकि मुस्लिम नून की तरफ से वादा किया गया था टिकट का, तो उसके अलावा अब मुस्लिम नून के अपने जो रहनुमा थे जो उन हलकों के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात है। नाज़रीन, सबसे पहले जो लाहौर के हवाले से मुश्किलात आ रही वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, अब अयाज सादिक साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, अब उनका टिकट भी थोड़ा सा ख़तरे में लग रहा है और उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उन्हें किसी और तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। अब वो इस बात पर राज़ी होते हैं या नहीं होते। मैं इश्तियाक के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके टिकट के हवाले से भी कुछ मसला बन रहा है। उसके अलावा जो है वहीद आलम खान जो कि नवाज शरीफ साहब की जगह पर इलेक्शन लड़े थे, जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में, उनका टिकट। उसके अलावा जो है अताउल्लाह तारक साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, अगर उनको एडजस्ट किया जाता है तो फिर अली परवेज़ मलिक जो हैं, जो कि शायस्ता परवेज़ मलिक साहबा, वो भी अली परवेज़ मलिक साहब जो है वो भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं इसलिए, अगर तो मरियम नवाज साहबा मेरे हल्के में से इलेक्शन लड़ें तो मैं अपनी सीट छोड़ सकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो नसीर भुट्टा साहब के लिए भी उनके लिए भी मसला बन रहा है। उसके अलावा जो है जो रुहेल असगर साहब हैं उनके हवाले से भी खबरें आ रही कि उनको भी कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन ना लड़ें या उन्हें कुछ आगे पीछे शफल किया जा रहा है। और फिर अलीम खान साहब को जहाँ से उन्होंने NA जो 117 हैं शायद वहाँ से कहा जा रहा है कि अलीम खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, उस हवाले से भी मुश्किलात आ रही हैं। तो यानी लाहौर के अंदर ये मुश्किलात है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फैसलाबाद के अंदर भी मुश्किलात आ रही हैं। फैसलाबाद में एक तो जो राणा अफजल थे जो कि अब वफात पा गए, उनके बेटे हैं राणा एहसान अफजल, ये जो हल्का है जिसमें राजा रियाज साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुए थे, तो अब जो है वो राजा रियाज साहब को टिकट कन्फर्म कर दिया गया है और राणा जो एहसान अफजल उनके बेटे हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। उनके बारे में खबरें आ रही है कि शायद वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे और उनको राजी भी कर लिया गया है। लेकिन उसके अलावा इसी फैसलाबाद में जो जड़ावाला का हल्का है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जैसे नवाब शेर वसीर राजा रियाज ग्रुप के, वो भी इसी हल्के के अंदर हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा है तलाल चौधरी साहब, नाज़रीन तलाल चौधरी साहब जो हैं आपको पता है कि तौहीन अदालत केस में मुस्लिम नून की खातिर वो अपनी 5 साल जो नाअहली है वो भी वो काट चुके हैं, 5 साल तक नाअहल रहे हैं और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए बड़ी कुर्बानी है, बड़े सीनियर वर्कर हैं और मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को बड़ा जो है वो डिफेंड करते रहे हैं। तो अब तलाल चौधरी साहब ने जो हल्के में से जड़ावाला में से उन्होंने कागजात अब नामजदगी अपने जमा करवाए हुए हैं, जबकि वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं मुस्लिम नून की तरफ से कि वो टिकट जो दिया जा रहा है वो नवाब शेर वसीर को दिया जा रहा है, तो इस हवाले से भी यानी वहाँ पर इख्तलाफात हैं। तलाल चौधरी साहब ने भी ऐलान किया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता तो वो ज़्यादा सीरियस इलेक्शन लड़ेंगे, तो यहाँ पर भी बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। उसके अलावा जो है चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब जो कि फवाद चौधरी साहब जेलम से जो उनके कज़न हैं, ये भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। अब यहाँ पर जो टिकट है NA 60 या 61, यहाँ पर जो है टिकट वो फ़रख अल्ताफ़ साहब को दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो नदीम खादिम साहब हैं वो चाह रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले। यहाँ पर भी इख्तलाफात हैं, जबकि खबरें ये आ रही हैं कि जो फ़रख अल्ताफ़ साहब हैं उन्हें चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब उन्हें जो है वो टिकट कन्फर्म कर दिया गया है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा है।
उसके अलावा जो है मुजफ्फरगढ़ से बासत सुल्तान बुखारी साहब को टिकट दिया जा रहा है। ये भी उन मुनहरफ जो अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, तो अब उनको भी टिकट दिया जा रहा है। और उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनका जो मुकाबला होगा वो उन्हीं ही के भाई हारून बुखारी जो हैं, हारून बासत बुखारी, उनके साथ होगा। तो ये भी मसला आ रहा है। उसके अलावा जो है मलिक अहमद हुसैन देहड़ NA 151 जो मुल्तान है, वहाँ से भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। वहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो मकामी क़यादत है उनको इसके ऊपर खदशात हैं, लेकिन टिकट अब उन्हें दिया जा रहा है अहमद हुसैन देहड़ साहब को। तो वहाँ पर जो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके बेटे गालिबन अब्दुल कादिर गिलानी साहब उस हल्के में सिलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी जो है इस वक्त टिकट के ऊपर मसाइल हैं कि टिकट दिया जा रहा है जी मलिक अहमद हुसैन देहड़ साहब को। तो अब ये सारी सूरत हाल है इस वक्त, यानी कि मुस्लिम नून के अंदर कि एक हल्के के अंदर क्योंकि एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो वहाँ टिकट के अंदर काफ़ी जो है मुश्किलात का आ रही हैं। ख़ास तौर पर क्योंकि IPP के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है उस हवाले से भी मुश्किलात आ रही हैं। बिहाड़ी में से कहा जा रहा है कि जो इसाक खाकवानी वाली सीट है उसके ऊपर भी कोई सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। और उसके अलावा जो है जहांगीर खान तरीन साहब के हल्के में लोधरा में वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अब क्या वहाँ पर जो मुस्लिम नून के रहनुमा हैं वो राज़ी होते हैं या नहीं होते, और अलीम खान साहब को कौन सा हल्का दिया जाएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि 5 सीटों पर मुस्लिम नून और जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं उन पर उनकी सीट एडजस्टमेंट है। तो अब एक तो तरीके इस जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके जो उम्मीदवार हैं उनको, और फिर जो मुनहरफ अरकान है, जो 22 मुनहरफ अरकान है जिनको पाकिस्तान मुस्लिम नून ने वादा किया था कि उनको टिकट देने, उनकी वजह से जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर जो है टिकटों के ऊपर काफ़ी सारा इख्तलाफ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से कोशिश जो सीनियर लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज साहब हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है पार्टी को यकजा रखा जाए और जो उम्मीदवार टिकट नहीं ले सके उन्हें किसी और तरीके से राज़ी किया जाए, उन्हें सेनेट में ले जाया जाए या फिर उन्हें किसी और तरीके से जो है कंपनसेट किया जाए, ताकि जो है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून का उम्मीदवार हो तो उसको पूरी सपोर्ट मुस्लिम नून की लीडरशिप की हो ताकि उसकी कामयाबी यकीनी हो। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।